नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में एजुकेशन फॉर नॉलेज में। आज के वीडियो में झारखंड सामान्य ज्ञान और समान ज्ञान के अंतर्गत झारखंड के विविध को देखेंगे। और इसके अंतर्गत जो टॉपिक रखा गया है वो प्रमुख व्यक्तित्व है और यानी कि फेमस पर्सनैलिटी से संबंधित यहाँ प्रश्न रखे गए हैं। आपको बता दें कि यहाँ टॉप 30 प्रश्न है जो कि आने वाले जेपीएससी और जेएसएससी जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट होगा। यहाँ पे आपको एमसीक्यू क्वेश्चन देखने को मिलेगा, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, और आपको प्रीवियस ईयर पिछले साल के प्रश्न देखने को मिलेगा जो कि आने वाले उत्पाद सिपाही और एसआई, और आपको बता दें कि झारखंड एसआई यानी कि सब इंस्पेक्टर के जैसे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। और आप दूसरे प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जेपीएससी के लिए तो भी ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। यहाँ प्रश्न बहुत ही अच्छे दिए गए हैं, जो भी दिए गए हैं उसको हम लोग रिवीजन करेंगे और साथ में प्रैक्टिस और रिमेंबर करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि यहाँ पे हमारा ये जो बुक है वो अब एंड होने वाला है। इसके बाद 2 से 3 हमारा टॉप वीडियो और आएगा, बस ये चैप्टर का सारा कंप्लीट होगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग वन लाइनर फॉर्म में सारे थ्योरी कंप्लीट किए थे। वो झारखंड का इतिहास, झारखंड की अर्थव्यवस्था, कला, संस्कृति, इस प्रकार से राजव्यवस्था से होते हुए पूरे हम लोग थ्योरी कंप्लीट किए। उसके बाद हम लोग एमसीक्यू में आए। एमसीक्यू 2 तरह के हम लोग देखे इस बुक से। हम लोग एमसीक्यू देखे, इसमें हम लोग देखें कि एमसीक्यू हमारा जो था डायरेक्ट टॉपिक वाइज दिया गया था, और एक एमसीक्यू जो कि इसमें साथ में पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी था। अगर इसके बाद भी अगर हम लोग कुछ अगर स्टार्ट करेंगे तो वो देखेंगे कि अगले कुछ जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो स्पेसिफिक इस बुक में दिया गया है, उसको कवर करने की कोशिश करेंगे अगर रिलेवेंट हुआ तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो ज़रूर कीजिए और हमारे जितने भी वीडियो आ रहा है उसे देखने की कोशिश कीजिए ताकि आपका जो नॉलेज है वो थोड़ा सा इंक्रीज होगा। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट दिया गया है कि अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का नारा किसने दिया। तो अपना गाँव अपना राज दूर भगाओ विदेशी राज का जो नारा दिया गया वो दिया गया था रघुनाथ मुर्मू महतो के द्वारा। तो राइट आंसर हमारा ए हो जाएगा, रघुनाथ महतो। इसी प्रकार से संथाल परगना जिले के सुल्तानाबाद यानी महेश्वरी राज की रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन किस जेल में बिताए थे। तो 2 का राइट आंसर ये हो जाएगा, भागलपुर जेल में बिताई थी। आपको याद रखना है कि रानी सर्वेश्वरी ने अपनी जिंदगी के आखिरी दिन भागलपुर जेल में बिताए थे। तिलका मांझी को कहाँ फांसी दी गई। तो तिलका मांझी आप जानते हैं, तिलका मांझी आंदोलन 1783 से लेकर 1785 ईस्वी तक हुआ और ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप जानते हैं किस प्रकार से तीर से मार कर ये अंग्रेजों को घायल किए थे और मृत्यु किए थे। तिलका मांझी आप जानते हैं कि इसको फांसी जो है से बरगद के पेड़ पर दिया गया, ये भागलपुर में दिया गया। 3 का आंसर ये हो जाएगा भागलपुर। अब पड़ता बिहार में, भागलपुर विश्वविद्यालय का नाम तिलका मांझी विश्वविद्यालय किया गया है। इसी प्रकार से कोल विद्रोह के नेता जो है से बुधु भगत है। कोल विद्रोह की अगर हम बात करें तो 1831 से लेकर 32 के ईस्वी के आसपास हुआ था, लेकिन इसमें बुधु भगत मारा जाता है 150 व्यक्तियों के साथ। तो बुधु भगत अपने भाई, बेटे, भतीजे एवं 150 अनुयायियों सहित अंग्रेजी सेना के बंदूकधारियों के हाथों मारे गए। इस सेना का नेतृत्व करता था। तो 4 का राइट आंसर ये हो जाएगा, कैप्टन इम्पे था। इसी प्रकार से भूमिज विद्रोह के नेता गंगा नारायण सिंह खरसावां के शासक के सैनिकों के हाथों मारे गए। इस शासक का नाम था। तो 5 का हमारा राइट आंसर हो जाएगा, चेतन सिंह था। करो या मरो अंग्रेजी हमारी माटी छोड़ो का नारा किसने दिया। तो 6 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, सिद्धू दिया है। इस प्रकार से ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। संताल विद्रोह का एक प्रमुख नेता थे। इसी प्रकार से किसने स्वयं को राजा घोषित किया और ब्रिटिश सरकार जमींदारों को कर नहीं देने का आह्वान किया, लोगों पर लगान तय किया और उन्हें रसीद दिए तथा लगान की वसूली करना शुरू कर दिया। तो 7 का राइट आंसर डी हो जाएगा, भागीरथ मांझी। ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा दिया गया है 1897 ईस्वी में बिरसा मुंडा किस जेल से रिहा किए गए थे। तो 8 का हमारा राइट आंसर बी हो जाएगा, ये हजारीबाग जेल से इन्हें रिहा किया गया था 1897 में। टाना भगत रैयत कृषि भूमि पुनर्वासी अधिनियम का पारित किया गया। तो 1948 में किया गया। 9 का हमारा डी हो जाएगा, 1948। ये टाना भगत रैयत, अगर टाना भगत आंदोलन की बात करें तो झारखंड में 1914 ईस्वी में शुरू हुआ, जो कि आगे चल के 1916 तक ये धीरे धीरे ठंडा पड़ गया। तो इस प्रकार से हमारा 9 का आंसर हो जाएगा डी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 10 और 10 में दिया गया है, आप देख पा रहे हैं कि चतरा की लड़ाई कब हुई। तो चतरा की लड़ाई की अगर हम बात करें तो 10 का हमारा राइट आंसर सी हो जाएगा, 2 अक्टूबर 1857 ईस्वी को चतरा की लड़ाई हुआ था। 1857 ईस्वी की जो 1857 की जो क्रांति है, तो 1857 की क्रांति के दौरान पंचायत के राजा
नीलमणि सिंह को गिरफ्तार कर किस जेल में भेजा गया था? तो 11 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, कि अलीपुर जेल भेजा गया था। तो इस प्रकार से 1857 के क्रांति के दौरान पंचायत के राजा कौन है? तो पंचायत का राजा नाम है नीलमणि सिंह। इसे गिरफ्तार करके अलीपुर भेजा गया। तिलकोर, तो तिलकोर मुकदमा के रचनाकार का नाम क्या है? तो इस प्रकार से हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? तो 12 का हो जाएगा ए, सखाराम गणेश देवस्कर। तो तिलकोर मुकदमा का रचनाकार सखाराम गणेश देवस्कर है। किसने? 1907 ईस्वी में साक्ची में टिस्को की स्थापना कर भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी गई। तो इस प्रकार से 13 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा जमशेदजी टाटा। आगे चल के ये साक्ची का नाम जमशेदपुर किया गया जमशेदजी टाटा के सम्मान में। ये 1907 में इसका स्थापना किया गया, ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा। लेकिन 1911 ईस्वी में स्टील यानी इस्पात का उत्पादन होता है। अब यहाँ पे आयरन, तो इस प्रकार से आयरन का उत्पादन 1913 ईस्वी में 12-13 ईस्वी में प्रारंभ होता है। तो आपको याद रखना है टिस्को के बारे में, टाटा आयरन स्टील टिस्को। तो इस प्रकार से आपको इसका फुल फॉर्म याद रखना है टिस्को का, टाटा आयरन स्टील कंपनी लिमिटेड। इसी प्रकार से हम आपको बताएं कि टिस्को का जो स्थापना है वो किया गया 1907 में, लेकिन इसमें आयरन लोहा का उत्पादन 1911 में, जबकि स्टील इस्पात का उत्पादन 1912-13 में किया गया। और इसमें टिस्को का आगे चल के 2005 में इसका नाम चेंज कर दिया गया, जिसे हम टाटा बोलते हैं, टाटा ग्रुप। इसमें पूछा जा रहा है कि यहाँ पे जमशेद जी हो जाएगा, इसी के नाम पर यहाँ साक्षी किया गया, या जहाँ स्थापना किया गया वो नदी कौन थी? तो वो नदी थी संगम, खरकई और स्वर्ण रेखा नदी के संगम में किया गया। यहाँ पे क्यों किया गया? तो बहुत अच्छे से यहाँ मिनरल थे, रॉ मटेरियल उपलब्ध थे। फिर किसने 1935 ईस्वी में विधवाओं एवं निराश्रित महिलाओं के लिए अबला आश्रम की स्थापना की? तो 14 का राइट आंसर हो जाएगा ए, नगरमल मोदी ने अबला आश्रम की स्थापना किया। तो ये वाला टर्म आप याद रखिए और नगरमल मोदी से रिलेट कीजिए। स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो 15 का राइट आंसर सी हो जाएगा, राम नारायण सिंह का है स्वराज लूट गया, बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। तो इस प्रकार से स्वराज लूट गया हम लोग याद किए। पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी जिसे पद्म सम्मान दिया गया। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कितना है उसको हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। तो 16 का राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? तो 16 का ये हो जाएगा जुएल लाकड़ा। जुएल लाकड़ा पद्म सम्मान से सम्मानित होने वाले झारखंड के प्रथम आदिवासी है। इसी प्रकार जयपाल सिंह का मूल नाम था। तो जयपाल सिंह का मूल नाम क्या था? तो 17 का राइट आंसर हो जाएगा ए, वेनंद पहान या पाहन। तो वेनंद पाहन जयपाल सिंह का मूल नाम था। और पद्म सम्मान से सम्मानित झारखंड के प्रथम आदिवासी जुएल लाकड़ा। स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? तो सखाराम गणेश देवस्कर का है। 15 का राइट आंसर हमारा हो जाएगा सी, ये सखाराम गणेश देवस्कर नहीं होगा, हमारा हो जाएगा राम नारायण सिंह। इस प्रकार से चलिए नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर दिया गया है 18 कि भारत को ओलंपिक हॉकी में पहला स्वर्ण पदक 1928 में एम्स्टर्डम यानी नीदरलैंड की राजधानी एम्स्टर्डम में हुए ओलंपिक खेलों में मिला था। उस समय भारतीय हॉकी टीम के कप्तान थे। तो 18 का राइट आंसर हो जाएगा क्या? ये हो जाएगा जयपाल सिंह मुंडा। मुंडा राजा की संज्ञा किसे दी गई है? तो जयपाल सिंह को दिया गया है। तो इस प्रकार से 19 का राइट आंसर हो जाएगा ए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 20 है। और 20 में दिया गया है कि झारखंड आंदोलन को आदिवासियों के आंदोलन से झारखंडियों के आंदोलन में बदलने का श्रेय प्राप्त है। तो 20 का राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी, यानी विनोद बिहारी महतो। सनोत संथाल समाज जैसे सूद संथाल समाज 1970 ईस्वी में स्थापना किया गया। इसकी स्थापना किसके द्वारा किया गया? तो 21 का बी हो जाएगा, शिबू सोरेन के द्वारा किया गया। फिर पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एक प्रसिद्ध साहित्यकार और कोशकार थे? तो 22 का राइट आंसर हो जाएगा फादर कमील बुल्के एक प्रसिद्ध साहित्यकार और कोशकार थे। इस प्रकार से हमारा हो जाएगा ए आंसर फादर कमील बुल्के। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार कौन है? तो इस प्रकार से 23 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23 का सी हो जाएगा कुमार सुरेश सिंह। ये क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा गया। तो ये देखिए कितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डस्ट स्टॉर्म एंड हैंगिंग मिस्ट अ स्टडी ऑफ बिरसा मुंडा एंड हिज मूवमेंट इन छोटा नागपुर के रचनाकार है कुमार सुरेश सिंह। झारखंड निवासी ललित मोहन राय का नाम किस क्षेत्र से जुड़ा हुआ है? जेपीएससी 2013 में पूछा गया और ललित मोहन राय से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया। 24 का राइट आंसर हो जाएगा सी, ये चित्रकारी से संबंधित है।
सुरेंद्र यानी सुतेंद्र नारायण सिंह का संबंध किस क्षेत्र से है? तो 25 का आंसर हो जाएगा नृत्य से है। सुब्रतो बनर्जी का संबंध किस खेल से है? तो 26 का हो जाएगा सी, फुटबॉल से है। लॉन्स नायक अल्बर्ट एक्का को किस वर्ष के भारत पाक युद्ध में वीरता मिली? तो इस प्रकार से 1971 हो जाएगा। आंसर 27 का सी हो जाएगा। निम्नलिखित यहाँ व्यक्तियों के उपनाम से संबंधित दिया गया है, यानी किस व्यक्ति को प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज कहा जाता है? तो इस प्रकार से 28 का हमारा हो जाएगा ए, मुकुंद नायक। माही किस खिलाड़ी का उपनाम है? तो माही आपको याद रखना है कि 29 का हो जाएगा ए, महेंद्र सिंह धोनी। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ये याद रखने की जरूरत नहीं। हाँ, आपको याद रखने की जो जरूरत है, ये प्रिंस ऑफ छोटा नागपुर स्टेज हाउस है, मुकुंद नायक को कहा जाता है। माही तो सारे लोग याद रखते हैं, तो यहाँ पे बहुत सिंपल आंसर दिया गया है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पे प्रमुख व्यक्तित्व वाला टॉपिक को कंप्लीट किए। इसमें हम देखें कि टोटल जो क्वेश्चन दिया गया था वो कितने था? तो 29 था, जो कि कुछ इंपॉर्टेंट है। इसे एक दो बार आप देखेंगे, चीज़ रिवाइज हो जाएंगे, और ये आप ऑलरेडी पढ़ रखे हैं, जानते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ कुछ ज़्यादा नहीं दिया गया था, जितना भी दिया गया था इसको सिंपल हम लोग वीडियो में कवर किए और सिंपल ही जाने, इसमें डिटेल एक्सप्लेनेशन जानने की कोशिश नहीं किए और कोई वर्ड भी इसमें हम लोग ज़्यादा एक्सप्लेन भी नहीं किए। तो ये बहुत ही सिंपल है, इसे आप तेज़ी से देख सकते हैं, कम मिनट में बनाया गया है और सिंपली बस स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, उसका आंसर बताया गया, इसमें ज़्यादा कुछ इलेबोरेट नहीं किया गया। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद। अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो अपने अकॉर्डिंग आप चीज़ों को देख सकते हैं और प्लेलिस्ट सेव करके रखिए। झारखंड जीके से संबंधित मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा ये आने वाले एग्जामों के लिए भी, और यहाँ से तैयारी आप कर सकते हैं। अपना स्ट्रॉन्ग तैयारी रखेंगे तो एग्जाम जब भी होगा तो सिलेक्शन आपका पक्का रहेगा। तो आप साथ में पढ़ाई भी करें और साथ में इकोनॉमिक यानी फाइनेंशियल अगर आप बेस मजबूत करना चाहते हैं तो उसके लिए आप साइड में कुछ कर सकते हैं पार्ट टाइम, तो उसके लिए आपको जो है वे नहीं होगा, दिक्कत आगे चल के नहीं होगा। तो चलिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।